बंधुओं, केवल एक दो प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं आज के इस अवसर पर। अगर आपको लगता हो वो स्वीकार्य हैं हम सबको आर्य समाज के मंच पर, तो आप हाथ खड़ा करके उनका समर्थन करिएगा। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सभा के जो उप प्रधान हैं, हमारे ओम प्रकाश जी और मदान साहब, और हमारे मंत्री जी हैं, वो भी आ जाएं, और मंडल के प्रधान जी भी, सभी की ओर से प्रस्ताव है। पहला प्रस्ताव, आज जो संसार में परिस्थिति बनी हुई है यूक्रेन और रशिया के युद्ध के समय में, ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आगे आने वाले समय में, कृपाल जी, सुखवीर जी आ जाए, सभा की ओर से प्रस्ताव रख रहे हैं हम सभी के साथ में, मंच पे हो आप लोग। ऐसी परिस्थिति में साथ आ रही, भारत को कुछ भी बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। वैसे पूरा देश माननीय मोदी जी के साथ है। हम आज महर्षि ध्यान जन्मोत्सव के अवसर पर आर्य समाज की ओर से आप सभी की भावना के रूप में उनको कहना चाहते हैं, सारा देश भारत के लिए ऐसी परिस्थिति में आगे आने वाले समय में कुछ भी बड़े निर्णय लेने पड़े, देश का एक एक मानव, देश का एक एक नागरिक, आर्य समाज के पूरे देश में फैले हुए हजारों संस्थानों के एक एक व्यक्ति माननीय मोदी जी के किसी भी बड़े निर्णय के साथ है। ये हमारा एक प्रस्ताव है आपके सामने। स्वीकार है जी? जोर से ओम बोल करके आगे बढ़ाइएगा इस बात को। ओ दूसरी, दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या आई हुई है इस समय। पहले देश में गरीबी, उस गरीब को और गरीब बनाने के लिए जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, गली गली के अंदर शराब की दुकानें नहीं, शोरूम खोल करके, जैसे बहुत बेहतर चीज हो और हर व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए शानदार शोरूम की जरूरत हो, उसको दूर ना जाना पड़े, घर के नजदीक मिले, घर के नजदीक ना लेना चाहे होम डिलीवरी मिले, बोतल ना लेना चाहे 200 ग्राम की डिब्बी में मिले, 3-3 पैक में मिले। क्या शानदार तरीके से देश के एक आम आदमी को, दिल्ली के एक आम आदमी को, गरीब से और गरीब नहीं, बीमार से और बीमार, गरीब से और गरीब, और परिवारों को तोड़ने के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेदार है, ये बहनें हमारी आई थी जो आपके सामने कालीन लेकर के आई थी। ये जानती हैं उस शराब ने कितने परिवारों को आज तबाह करके रख दिया है। 2-2, 3-3 हजार के लिए जिस प्रकार से हमारी बहनें रात दिन मेहनत करती हैं, आप हैरान हो जाएंगे उन झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में आज के समय में। और वहां जाकर के जिस प्रकार से ठेके खुलवाने का एक नया क्रम शुरू किया है, तथाकथित रूप से एक ऐसी सरकार ने, जो कि मैं समझता हूं कल्याणकारी सरकार के रूप में पहचान बनानी थी, जिसने, मैं समझता हूं अच्छे कामों की अच्छाई की जानी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से शराब को इस दिल्ली की एक पानी से भी ज्यादा सरल उपलब्धता करवाने के जो सरकार ने काम किए, आर्य समाज का ये सारा संगठन महर्षि दयानंद जन्मोत्सव के अवसर पर पूरी तरह से उसकी निंदा करता है। उसको वापस लेने के लिए जोर से पूरा प्रयास करेगा। बाद जोर से ओम की ध्वनि के साथ में इसका नारा लगाएंगे। ओ अब देखिए बंधुओं, ना तो मेरे हाथ उठाने से और ना आपके हाथ उठाने से सरकार वापस लेगी। अगर आप एक एक पत्र पक्का करो आज, केवल यहां भोजन नहीं, भजन नहीं, एक संकल्प के साथ इस देश को बनाया था आपने, दयानंद ने। अगर इस देश को बचाना है, नशे में अपनी आने वाली पीढ़ी को डूबने से बचाना है, तो आपको केवल एक ही निवेदन मैं आज करने चला हूं, एक एक पत्र। हां जी, तैयार हैं क्या? पक्का जो हाथ उठाए ना, सोच लेना मैंने हाथ उठाया। एक पत्र, केवल आपका एक पत्र इस पे कितनी बड़ी मार करेगा आप सोच नहीं सकते हैं। पार्टियों द्वारा मांग करना और एक दिल्ली की जनता के एक एक व्यक्ति द्वारा इसकी मांग करने के लिए निजी रूप से लिखे जाना वाला पत्र अलग अलग भाषा में, अगर आज आपने रात को बना लिया और सुबह उसको पोस्ट कर दिया, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, ताकत कभी भी अब तलवारों में नहीं होती, तोपों में नहीं होती, ताकत अब वो कलम में आ चुकी है, बशर्ते आप उसका उपयोग करना सीख जाएं। मेरा आप सभी से आज एक ही निवेदन है और एक ही मांग है, एक पत्र घर पर जाकर के सबसे पहले अपनी ओर से बनाना। किसके नाम आपको मालूम है, मुझे नहीं बताना। कहां भेजना है आपको मालूम है, मुझे नहीं बताना। फिजिकल पत्र, ये ना सोचिए सोशल मीडिया पे डाल दिया, वो फिजिकल पत्र भेज करके उस पत्र को सोशल मीडिया पे डाल देना अलग बात है,
लेकिन आज आप ये शाम को काम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। क्या आप स्वीकार करते हैं तो यहां करना, जबरदस्ती मत करना, कोई वीडियो नहीं बननी, निश्चिंत रहो। अगर आप चाहते हैं इस दिल्ली को बचाना चाहते हैं, आगे आने वाले समय में इसकी क्या दुर्गति होने वाली है, जो पंजाब के लिए आज आप रोते हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी फिल्में बन गई, वो स्थिति कुछ दिन बाद आपकी गली गली के अंदर पैदा हो जाएगी। आपका वो नौजवान जिसने देश की रक्षा करनी थी, वो अपनी रक्षा करने के लिए किसी अस्पताल की शरण ले रहा होगा। ध्यान रखिएगा, आज हम इतने खतरनाक दौर में पहुंचने की तैयारी कर चुके केवल पैसे के लिए। अगर ये कल्याणकारी सरकारें इस काम को तुरंत बंद नहीं करती हैं तो हमें इस आंदोलन को और आगे लेके जाने का शपथ लेनी है। हां जी, हम तैयार हैं क्या? केवल दयानंद के जन्म दिवस पे भजनों से काम नहीं बनेगा। दयानंद के जन्म दिवस पे हमें एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। यह मेरा दूसरा निवेदन है आपसे बंधुओं। और तीसरा निवेदन करके, ये हमारे सभा के सारे पदाधिकारी खड़े हैं, जो सभा में तय हुआ वही बता रहा हूं। तीसरा निवेदन हमारा यह है, हमारा देश हमारा रहे, इसकी तैयारी हमें अभी से करनी है, क्योंकि अभी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 राज्यों में क्या परिस्थिति है, हमारे अंकित जी ने कहा दिया कि दयानंद जरूरी है। दयानंद ने तो अपनी बात कह दी, आज दयानंद हमारे बीच में नहीं, उनकी बात हमारे बीच में है। आप सब जानते हैं पिछले दिनों में अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां बनी थी, वो बंधुओं, वो जो लोग वहां से आए थे, गुरुद्वारों को छोड़ करके, मंदिरों को छोड़ करके, किनके हवाले मुझे नहीं कहना, लेकिन वो जो लोग आए थे वो सौभाग्यशाली थे या दुर्भाग्यशाली थे? बोलना जरा। हाँ जी, दुर्भाग्यशाली। भाई साहब कह रहे हैं दुर्भाग्यशाली ना, वो सौभाग्यशाली थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए भारत में जगह थी। अगर यह परिस्थिति आज से 20, 25, 30 साल बाद आपके साथ बनेगी, यह विचार करना कि आपके साथ, आपके पास रहने की जगह दुनिया में कौन सी है। अगर आपको वो जगह आज दिखाई नहीं देती, समझ लेना वो तो सौभाग्यशाली थे, आज उनको भारत में जगह मिल गई, आपको वो जगह शायद ना मिलेगी। इसलिए उसकी तैयारी अगर आज आपने आज से ना की, समझ लेना आज आप अपने देश को अपना देश नहीं रखने का संकल्प आज ही ले चुके हो। 5 बच्चों से 4, 3, 2, 1 पहली परिस्थिति, ज्यादा नहीं बताना, सब पता है। और वो जो 1 या 2 हैं वो भी अब भारत में नहीं है आपके। यहां से बैठ करके गिनती कर लेना, एक का अमेरिका में, एक का कनाडा में, एक का लंदन में, एक का ऑस्ट्रेलिया में, एक का मॉरिशस में, एक का कहीं पर, मेरे बेटा वहां। अब यहां पे है कौन? जो 2 थे वो भी यहां नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या आपके मकान आपके रहेंगे? हां करो ना, हां या ना? आपकी दुकानें आपकी रहेंगी, आपकी जमीनें आपकी रहेंगी, आपका व्यापार आपके रहेंगे, आपके राजनेता आपके रहेंगे। कौन रहेगा आपका? पुलिस आपकी नहीं होगी, आर्मी आपकी नहीं होगी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, काउंटलेस नहीं कह रहा हूं बंधुओं, में विद काउंटिंग आपके साथ में बात कर रहा हूं। आपका देश आपका नहीं रहेगा अगर आज आप नहीं जाग पाए तो। आज महर्षि दयानंद के जन्मोत्सव पे इस बात का विचार कर लीजिए कि यदि अपना देश अपना रखना है तो अपने परिवारों को मजबूत रखिए। हमारे घर में डंडा होगा पर उठाने वाला बच्चा मेरे पास नहीं बैठा होगा। हमारे पास में कोठी होगी पर दरवाजा खोलने के लिए कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं होगा। इस खतरनाक स्थितियों में, पैसे की अंधी दौड़ में हम पहुंच चुके हैं। आराम से आंखें बंद करके अपने आप विचार कर लीजिएगा। आज ढाल चाहिए इस देश को, और ढाल केवल वो बन सकता है जो इस देश को अपना मानता हो। इसलिए आज महर्षि दयानंद के जन्मोत्सव पे मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। पहला हमारा नारा है रिश्ते बचाइए। क्या नारा है जी? थोड़ा जोर से बोलिए। भाई बहन, मामा चाचा बुआ मौसी, सबके रिश्ते हमारे परिवारों में आने वाले बच्चों के लिए समाप्त हो चुके हैं। अगर आपने आज उसके रिश्तों की कदर नहीं करी, आने वाले समय क्या होगा? जो अफगानिस्तान वालों के साथ आज हुआ है वो थोड़े ही दिन बाद, कैराना आपसे दूर नहीं है ज्यादा, केवल 100 किलोमीटर है, परिणाम बता देंगे आने वाले समय की परिस्थितियों को, जो भी आने वाले। इसलिए बंधुओं, आज हम आपके सामने सभा की जिम्मेदारी के नाते से आर्य समाज के सभी महानुभावों को, कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को निवेदन कर रहे हैं। पहला अभियान है रिश्ते बचाइए। क्या है जी? और दूसरा, अपने भाइयों को ऊपर उठाइए। समझना आपको है, मैं नहीं कहूंगा। अपने भाइयों को अपने कपड़े सिलवाने हो तो भी ध्यान रखिए, अपने बाल कटवाने हो तो भी ध्यान रखिए। 2 कदम दूर चल के जाइए, 10 की जगह 15 रुपए दीजिए।
अपने भाइयों को अगर ऊपर आपने उठाने का काम कर लिया, समझ लीजिए कि आपने समाज को और अपनी संगठन को बचाने के लिए कुछ जिम्मेदारी का काम कर लिया है। समझ गए कि नहीं? हाँ या ना कर देना जी। जितने ना समझे हो वो हाथ ना उठाना, जो समझ गए वो हाथ उठाना। दूसरा मैंने कहा रिश्ते बचाइए, दूसरा आपको मैंने कहा व्यापार बचाइए, और तीसरा मेरा आपसे अनुरोध यह है कि अपने परिवारों के साथ सामंजस्य जोड़िए। जो आप सोचते हैं कि आपका बच्चा वो सोचता है कि नहीं सोचता। बहुत परिवारों की परिस्थिति हमने देखी है। हमारे सामने बच्चे कहते हैं भाई साहब ये सब हिंदू मुस्लिम जो आप करते हो सब झूठी बातें, सब बराबर हैं, सब ठीक है, कुछ नहीं है। ना उसने कश्मीर को देखा, ना केरल को देखा, ना बंगाल को देखा, ना अफगानिस्तान को देखा, ना पाकिस्तान को देखा, ना उसने दिल्ली की घटनाओं को देखा। केवल जेएनयू जैसी संस्थाओं में जिस विचारधारा का पोषण होता है उसको देख करके अपने विचारों को डेवलप करने के बाद हमारा बच्चा आज ये कहने को तैयार है। क्योंकि हमने उसके साथ कभी नहीं बताया पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हुआ था। मनचंदा जी यहां बैठे हैं, क्या आपने कभी अपने बच्चों को बताया कि 75 साल पहले हमारे परिवारों के साथ क्या हुआ था? ईमानदारी से बताना, क्या कभी बच्चों के साथ आपने बैठ के चर्चा की क्या हुआ था? नहीं किया। जो परिवार कश्मीर से केवल 30 साल पहले भारत में दिल्ली आए थे भाग करके, उन परिवारों के बच्चों को यह नहीं मालूम है कि हमारे साथ कश्मीर में क्या हुआ था। बंधुओं, आज मैं इसलिए चेतावनी के रूप में आप सबके सामने निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, अगर आज आपने अपने बच्चों को इतिहास की वो घटनाएं ना बताई, आने वाले समय के लिए उनको तैयार ना किया, आने वाली चुनौतियों के लिए उनके तैयार ना किया, ये जो देश, जो हरियाली, जो बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े बागान, खेती की जमीनें आप अपने आप की देख रहे हैं, आपकी रहने वाली नहीं। इसलिए 3-4 निवेदनों के साथ में महर्षि दयानंद के जन्मोत्सव के अवसर पर मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं, परिवारों में चर्चा शुरू कीजिए। अब एक नई परंपरा चल पड़ी है, बच्चे नहीं चाहिए। बच्चों ने बड़ा होकर के चला ही जाना है तो बच्चे पैदा ही क्यों करें? एक इस खतरनाक परिस्थिति में हमारे हिंदुओं के परिवार जा चुके हैं, खासकर कुछ अच्छे पैसा कमाने वाले परिवार। नौजवान लड़के लड़कियों में होड़ मच गई है, जरूरत ही नहीं है। वाई, किस लिए? ये इतनी खतरनाक स्थिति में अपने आप नहीं जा रहे हैं, उनको इस खतरनाक स्थिति में ले जाने वाली कोई विचारधारा काम कर रही है जो उनको मस्तिष्क में ये बात डाल रही है ताकि हिंदू खत्म होता तेजी से चला जाए। इसलिए इन मुद्दों पर आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी की चीजों से हट करके हमें सारा फोकस अपने बच्चों के साथ, इन चर्चाओं के साथ, कैसा देश था अगर ना संभले तो कैसा देश हो जाएगा। इसी निवेदन के साथ हमारे सभी पदाधिकारी आपको यह अनुरोध करते हैं, इन चीजों को अपनी आर्य समाजों के माध्यम से हम निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा सादर अनुरोध है आपसे। मुझे आशा है कि आप इनकी गहराइयों को समझेंगे। बाकी की चर्चाएं गोष्ठियों में करेंगे, मंचों की बड़ी सीमा हो जाती है। मैंने फिर भी आज के इस उत्सव को जरूरी समझते हुए, पता नहीं आज से 25 साल बाद आप होली मना पाएंगे कि नहीं। देश के अनेक हिस्सों में होली मनाई नहीं जाती है, दिवाली मनाई नहीं जाती है, बैन हो जाती है। आज भी यह परिस्थिति देश के अंदर है। इसलिए मैं इसी निवेदन के साथ में इस कार्यक्रम को समापन के दौर में हम लेके चलेंगे। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे माननीय मंत्री महोदय जी, जो कि पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ रहे हैं, बड़े धैर्य से उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में आर्य समाज के कार्यों को आदरणीय खट्टर साहब और संतोष जी के माध्यम से उनकी जानकारी में है। और रानीबाग सैनिक विहार तो वो क्षेत्र हैं जहां उन बच्चों के लिए लगभग 30 सालों से ऐसे शानदार गुरुकुलों का संचालन होता है। तो उनका आशीर्वाद हम इस अवसर पर चाहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आएँ और अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय माननीय मंत्री, राज्य मंत्री महोदय, जल संसाधन एवं आदिवासी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, आदरणीय भाई डुग्गू जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया आएँ। इसी दौरान हमारे यशदत्त आर्य जी के माध्यम से आशीष मेहरा जी ने 48 तीन एक राशियां, हमारे 48,000 रुपए की 3 राशियां, 48,000 रुपए की हमारे कन्या गुरुकुल और जो चलते हैं उनके लिए प्रदान किए। तो आपका आशीर्वाद उनको मिला है। मैं यशदत्त आर्य जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। आज के कार्यक्रम के लिए भी 11,000 रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है। भाई यशदत्त जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद।